अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.22। ये जो एक्सरसाइज है सो ये इंश्योरेंस के बारे में, क्या इंश्योरेंस के बारे में है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले इंश्योरेंस क्या होता है, और वैसे भी जब हमें ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, इसमें हमें ये वर्डिंग मिलेगी कि इंश्योर्ड क्या होता है, मतलब इंश्योरेंस क्या होता है, और प्रीमियम वर्ड मिलेगा। तो पहले इनके मीनिंग इनको समझ लें, ये क्या होता है। तो इंश्योरेंस जो है ना, हमारे सिलेबस में इंश्योरेंस जो बताई हुई इस एक्सरसाइज में दो तरह की है। एक व्हीकल की इंश्योरेंस है, मतलब गाड़ियों वगैरह की इंश्योरेंस है, और दूसरी हमारे पास लाइफ की इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस देखते हैं क्या होता है। इंश्योरेंस जो है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रिस्क, रिस्क के खिलाफ प्रोटेक्ट करती है। क्या सर जी, मतलब रिस्क के, ये हमें रिस्क से महफूज करती है। क्या कहते हैं, रिस्क से महफूज करती है। सर जी समझ नहीं आई, अभी समझा दे, एग्जाम्पल से समझ आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक कंपनी है, और ये जो कंपनी है इंश्योरेंस की कंपनी है। क्या कहती है, ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये हमें इंश्योरेंस देती है। ओके, और ये आप कोई भी समझ लें, ये कोई आदमी है, या समझ लें ये हमारे पास अली है, ये इंश्योरेंस करवाएगा। और ये किसकी करवाएगा, ये व्हीकल की करवाएगा। किसकी, व्हीकल की, मतलब गाड़ी की करवाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने गाड़ी बना लिया है, ये अली है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये गाड़ी है जिसकी इंश्योरेंस करवानी है। अली कहता है, अली जो है ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और कहता है मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है। ओके हो गया। अब इन दोनों में ना कुछ मामला तय पाते हैं, माहदा होता है। अब क्या होता है, अली कहता भी मैंने 10 लाख की इंश्योरेंस करवानी है। कितने की करवानी है, 10 लाख की इंश्योरेंस करवानी है। कंपनी कहती है ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब टाइम कितना, वो के टाइम इन दोनों में जो तय पाता है वो ये कि 2 ईयर का, 2 साल की इंश्योरेंस करवाता है। अली जो है 2 ईयर की, 2 साल की इंश्योरेंस करवाता है। और इसमें यह होता है कि अली ने कंपनी को 1 साल बाद कुछ रकम दिया करने, कुछ रकम दिया करने। फॉर एग्जाम्पल 30,000 दिया करनी है। 1 साल बाद अली ने ये 30,000 रुपये कंपनी को दिया करने हैं। ओके हो गया। दोबारा देखें, अली, इन दोनों में माहदा होता है। इस गाड़ी की, अली ने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है 10 लाख की। टाइम कितना है, 2 साल। और अली ने 1 साल बाद 30,000 रुपये दिया करने हैं। अब इसमें अली को फ़ायदा क्या होता है, हमने ये पढ़ा था इंश्योरेंस में कि रिस्क से महफूज, ये हमें रिस्क से इंश्योरेंस जो है महफूज रखती है। अब ये अली इस तरह से महफूज होगा, अगर गाड़ी को, अली की गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी अपने पैसों से सही करवा के देगी, अपने पैसों से सही करवा के देगी। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता इस गाड़ी का नुकसान हो जाता है, अली बेचारे की गाड़ी है, इसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और जब एक्सीडेंट होता है इस गाड़ी को 3 लाख का नुकसान हो जाता है। क्या है, इस गाड़ी का 3 लाख का नुकसान हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने पैसों से इस गाड़ी को सही करवा के देगी। 3 लाख रुपए अपने लगाएगी इंश्योरेंस कंपनी, और सही करवा के देगी। अली ने कुछ नहीं करना, अली ने सिर्फ 1 साल बाद 30,000 दिया करें। तो ये कहते हैं रिस्क से महफूज, अली जो है रिस्क से महफूज हो गया, ये है। लेकिन स्टूडेंट 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर अगर गाड़ी को नुकसान हुआ ना, फिर ये कंपनी सही करेगी। अगर 2 साल के बाद हुआ, फिर इनका मुआहदा खत्म हो जाएगा। 2 साल के बाद नुकसान होता है तो फिर ये कंपनी अपने पैसों से सही करवा के नहीं देगी। सुनिए एक और बात, ये जो 30,000 1 साल बाद दिया करने ना, ये 30,000 जो है अली ने 1 साल बाद दिया करने, इसे कहते हैं प्रीमियम, इसे ही कहते हैं प्रीमियम। ये वो अमाउंट है जो 30,000 रुपये इसने कंपनी को दिया करने, इसे ही कहते हैं प्रीमियम। ओके हो गया। अब हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस, बिल्कुल इजी सा है स्टूडेंट्स। अली जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और कहता है मैंने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवानी है। कंपनी कहती है ठीक है करवा लें। वो कहता है मैंने जो इंश्योरेंस करवानी है ना, वो 80 लाख की करवानी है। कहते हैं 80 लाख रुपए की इंश्योरेंस जो है वो करवानी है। अब टाइम वो कहते हैं इनके दरमियान में माहदा होता है कि टाइम जो है हमारा वो 10 साल का होगा। कितना होगा, जितना भी अली रख ले, अली की मर्जी है, 10 साल का रख ले, 20 साल का रख ले। अली कहता भी 10
साल की मैंने इंश्योरेंस करवानी है, अपनी करवानी है। अब अली ने कुछ दिए, पैसे भी दिया, साल बाद पैसे भी दिया करें, वो 1 साल बाद कितने दिया करेंगे, चलो हाँ फॉर एग्जाम्पल कह लेते हैं 1 लाख रुपए जो है 1 साल बाद दिया करना। 1 लाख रुपए जो है 1 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी को अली ने दिया करने हैं। अब इसमें क्या, अगर इन 10 साल के अंदर ये जो 10 साल की इनमें दरमियान में माहदा हो कि 10 साल की इंश्योरेंस करवानी है, तो 10 साल के अंदर अंदर अगर अली की डेथ हो जाती है, अली की डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये जो 80 लाख रुपए ये अली के घर वालों को देगी, अली के घर वालों को देगी। और अगर 10 साल के बाद इसकी डेथ होती है फिर कंपनी पैसे नहीं देगी। ये सिंपल सी लाइफ इंश्योरेंस है। और ये जो 1 लाख रुपए इसने 1 साल बाद दिया करने हैं, 1 साल बाद दिया करने 1 लाख रुपए, ये हमारा प्रीमियम होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। उसमें क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्टेटमेंट समझते हैं। उस्मान परचेज्ड अ कार, उस्मान एक कार को खरीदता है, कितने की, इतने की 12,50,000 रुपए की खरीदता है। एंड इंश्योर्ड, तो इसकी इंश्योरेंस भी करवा देता है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए इंश्योरेंस करवा देता है एट द रेट ऑफ, इस रेट से 4.5% के रेट से करवा देता है। फाइंड द एनुअल प्रीमियम, हमने प्रीमियम फाइंड करना है। अभी मैंने बताया था एनुअल का मतलब होता है सालाना, सालाना प्रीमियम मतलब 1 साल बाद जो रकम देनी है ना, 1 साल बाद जो रकम देनी है वो फाइंड करनी है। अब उसमें किस हिसाब से रकम देनी है, 4.5% के हिसाब से देनी है। और ये कितना होता है मैंने पीछे भी बताया था, मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, जब परसेंटेज दी गई हो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस परसेंटेज को इस रकम से मल्टीप्लाई कर दें, आपको उसमें पता चल जाएगा कितने पैसे बनते हैं, कितने पैसे बनते हैं। बस यही इसका आंसर होगा। हम करते हैं, बहुत आसान है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और हम ये लिखेंगे हमारे पास प्राइस ऑफ अ कार, कार की प्राइस कितनी है बताना जरा, प्राइस ऑफ अ कार। तो प्राइस ऑफ अ कार आप कहेंगे सर जी 12,50,000 रुपए है, कितनी है सर जी, सर जी 12,50,000 है। और रेट कितना है, रेट कितना है, रेट जो दिया गया है वो हमारे पास है 4.5% का। ओके, एनुअल प्रीमियम हमने फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल प्रीमियम। तो उसमें हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना। अब एनुअल प्रीमियम इस पर रेट को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा 1 साल बाद हमने किसने कितने पैसे देने, रेट को इससे मल्टीप्लाई करें आपको एनुअल प्रीमियम पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, हम 12,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5% के साथ, बस इतना सा काम है। 12,50,000 और हम मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें देखने हम पॉइंट खत्म करेंगे। अब जब पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 1 के साथ 0 लगा देते हैं, 1 के साथ उतने 0, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक 0 लगा देंगे, मतलब 10 बन जाएंगे। ओके है, ये तो हमने पॉइंट खत्म किया। अब परसेंटेज है, परसेंटेज का मैंने बताया था, परसेंटेज में हम क्या करते हैं, इस नंबर के नीचे 100 लगा दें। परसेंटेज का तो फिक्स है ना कि 100 होता है, बिल्कुल परसेंटेज का 100 होता है और नीचे हम 100 लिख देते हैं। अब कैंसिल वैंसिल करें, आंसर आ जाएगा 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 कैंसिल हो गई। अब जो सिंपल हमने 1250 बचे हैं, 1250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ। तो मैं इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे। तो उसमें देखें 1250 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 0 0 होता है, 5 5 25 होता है, 5 आएगा 2 कैरी, 5 5 5 2 10 और 2 12, 2 आएगा 1 कैरी, 5 और 1 5 एक 5 और 1 6 आ जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 0 से दी 0, 4 5 20 0 आएगा, फिर से 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10 0 आएगा हमारे पास, और 1 कैरी आ जाएगा, 4 1 4 और एक जो 1 है ये 5 हो जाएगा, 0 5 2 6 5 आंसर आ गया। क्या है बोला, 56,250। मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना, बहुत आसान है। ये हमारा आ गया एनुअल प्रीमियम। कितना इजी नहीं है, इजी नहीं है। करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, हमीद गोट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमीद जो है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, हासिल करता है, ऑफ 2 लाख रुपीज़। हमीद जो है वो 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाता है, अपनी लाइफ की करवाता है। ओके हो गया,
ओके सर जी। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम, हमने फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है। फर्स्ट प्रीमियम से मुराद जो हमने साल के बाद कुछ रकम देनी है ना कंपनी को, वो फाइंड करना है। ओके, ही हैज़ टू पे, जो कि पे करनी है। ओके, व्हेन रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम का रेट हमें दिया गया है 5.2%। ओके, एंड पॉलिसी फ़ी, और हमने पॉलिसी फ़ी भी इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है पॉलिसी फ़ी। अब पॉलिसी फ़ी कितनी दी है, 0.25% दी है। अब पॉलिसी फ़ी क्या होती है, सुनिए, ये आपने जो इंश्योरेंस, ये जो हमीद ने इंश्योरेंस करवाई है ना, ये हमीद ने जो इंश्योरेंस करवाई है, इसके पैसे, इंश्योरेंस करवाने के कुछ पैसे अलग से होते हैं, उसे कहते हैं पॉलिसी फ़ी। उसमें ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो उन्होंने संभाल के रखने होते हैं, इस तरह से कुछ होता है। ओके हो गया। तो पॉलिसी फ़ी हमारे पास कितनी है, 0.25%। इसमें हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट प्रीमियम जो देना है, इसमें हम क्या करेंगे, एनुअल प्रीमियम फाइंड करेंगे जो कि 5.2% है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एनुअल प्रीमियम आ जाएगा। और ये पॉलिसी फ़ी कितने, 0.25%, ये कितना होता है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ से पॉलिसी फ़ी के पैसे बनेंगे, अमाउंट बनेंगे, उन दोनों को ऐड करके हमने फर्स्ट प्रीमियम देना है, फर्स्ट प्रीमियम देना है। ओके हो गया। तो करते हैं, हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है, अब इंश्योरेंस, अब जो हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है, 2 लाख है, ये लिख लें इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास कितनी है, 2 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है। ओके हो गया। अब हम या पहले ये फाइंड कर लें या ये फाइंड कर लें, जो मर्जी फाइंड करें, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं, ये थोड़ी रकम बनेंगी। अब ये हमारे पास पॉलिसी फ़ी का रेट है। अब रेट ऑफ पॉलिसी फ़ी कितना है, तो सुनिए, रेट ऑफ पॉलिसी फ़ी हमारे पास है 0.25% दिया हुआ है। ओके हो गया। अब हम पॉलिसी फ़ी फाइंड करें कि पॉलिसी फ़ी होती कितनी है, कितनी बनती है। तो पॉलिसी फ़ी जो है वो हमारे पास कैसे आएगी, हम क्या करेंगे, 0.25% को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 लाख लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25% के साथ। ओके, मल्टीप्लाई करें तो पॉलिसी फ़ी हमें पता चल जाएगी कि कितनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 1 के साथ 2 0। और परसेंट का क्या आएगा, परसेंट का क्या आएगा सर जी, इसका 100 आएगा। ओके, 100 हम नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई में। हाँ, ये हमारे परसेंट का 100 आ जाएगा। अब 2 1 2 3 4 4 0, इन 4 0 से कैंसिल हो जाएगी। बाकी ये 20 बचा और 25। तो 25 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 50 बनेगा। 25 2 50 होता है। ओके, और ये 0 आप साथ लगा रहे हैं तो 500 बन जाएगा। 20 को 25 से ज़रब दो, 500 ही होता है। ओके हो गया। तो ये पॉलिसी फ़ी आ गई। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम कितना है, 5.2%। अब ये कितना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है। तो हम लिखते हैं रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो ये सुनने से मैंने लिख दिया रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम का रेट हमारे पास कितना है, 5.2% है। ओके हो गया, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एनुअल प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स, एनुअल प्रीमियम हमारे पास कितना होता है, 5.2% को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख मतलब 2 लाख से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.2% के साथ। एनुअल प्रीमियम, जो एनुअल प्रीमियम बनता है वो आ जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करें, सिंपल है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख और मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे नहीं है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के साथ 1 0। और परसेंट का हमारे पास कितना आ जाएगा, परसेंट का हमारे पास 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 1 2 3 0, 1 2 3 0 से कैंसिल, नीचे वाला तो हो गया ख़त्म। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें। आसान तरीका पता क्या, आसान ये होता है, 52 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें। 52 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 बनता है। 52 को 2 से ज़रब दें, 2 2 4 4 आ जाएगा और 5 2 10
10 आ जाएगा, 104 बनेंगे। ओके, अब इसके बाद देखिए 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो लगा दें, आपको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। कितना बना है? 10,400 रुपीज़ बने हैं। ये हमारा एनुअल प्रीमियम है जो 1 साल बाद देना है, और हमने ये पॉलिसी फ़ी भी 1 साल बाद देनी है। इन दोनों को ऐड करके हमारा फर्स्ट प्रीमियम जो हमने कंपनी को देना है वो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट प्रीमियम। तो स्टूडेंट फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास क्या आएगा? हम पॉलिसी फ़ी और एनुअल प्रीमियम को ऐड करेंगे, मतलब ये 500 और इसमें ऐड करेंगे 10,000। कितना है बोला? 10,400 है, 10,400। सो 10,400 में ऐड करें 500, 10,400 जमा 500, 10,900। क्या आ जाएगा? 10,900 आ जाएगा। जमा करके देख लेना, ऐड करके देख लेना, ये हमारे क्या बन जाएंगे? ये रुपीज़ बन जाएंगे। ओके, आसान है। करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है। तो स्टेटमेंट समझते हैं, फिर पता चलेगा आपको। तो जाहद गोट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जाहद जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है। ओके, हो गया। कितनी की? 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाता है। जाहद जो 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस खरीदता है, करवाता है, कि रेट क्या है? 5.2% है। ओके, एंड द पॉलिसी फी, और पॉलिसी फी भी दी गई है 0.25%। यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है, और ये मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए करके भी रखा हुआ है। ओके, पहले हम यहाँ तक आ लें, इसके बाद वाला पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखें इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास कितनी है? इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख रुपए है। अब हमारे पास रेट कितने हैं? इस रेट के हिसाब से करवाइए, 5.2% रेट है। तो हमने जो फर्स्ट प्रीमियम कितना बनेगा, जो हमने 1 साल बाद देना है, वो कितना बनेगा? हम 5.2% को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, पॉइंट खत्म किया, एक डिजिट है तो 1 के साथ एक जीरो लगा दिया, परसेंट का मैंने 100 लगा दिया। अब ये 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 52 बचा, यहाँ पे 500। हम क्या करते हैं? 52 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जीरो फिर बाद में लगा देंगे। हम सिर्फ 52 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना 52 को 5 से करें, फिर 5 2 10 आ जाएगा, 0 आएगा और 1 कैरी, और 5 5 25, 25 प्लस 1 26। ये सिर्फ मैंने 5 को 52 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास ये बना है। अब इसके साथ 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दें, इस तरह से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। ओके, 26,000 बना है, फर्स्ट प्रीमियम 26,000 बना है। अब इसके बाद पॉलिसी फ़ी भी है, पॉलिसी फ़ी भी है, वो कैसे फाइंड कर दें? इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेट ऑफ पॉलिसी फ़ी कितना है? रेट हमारे पास 0.25% है, और पॉलिसी फ़ी क्या है? हम पॉलिसी फ़ी फाइंड करनी है, हम 0.25 को 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट खत्म किया तो मेरे पास क्या है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट आ जाएंगे, 1 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे, और परसेंट का 100 आ जाएगा। फिर ये 1 2 3 4 जीरो से कैंसिल हो जाएगी। अब 50 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। आसान तरीका ये है, आप सिंपल 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 को सिर्फ 25 से करें, 5 5 25, 5 आएगा 2 कैरी। ओके, हो गया। और 5 2 10, 10 प्लस 2 12, कितना? 12। ये मल्टी और जीरो आप सिंपल साथ में लगा दे, 1250 रुपये बनेंगे। ओके, अब हमने क्या है? हमने 1 साल बाद जो प्रीमियम दे, एनुअल प्रीमियम जो देना है वो कितना होता है? वो फर्स्ट प्रीमियम और पॉलिसी फी दोनों को ऐड करके देना है। एनुअल प्रीमियम जो 1 साल बाद देना है, फर्स्ट प्रीमियम क्या है? 26,000 है, 26,000 हम ऐड करेंगे कि पॉलिसी फी भी ऐड करनी है 1250, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो चलो 26,000 में हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे 1250 ऐड कर लेंगे, ये 0 आ जाएगा, 5 जमा 0 5, 2 जमा 0 2, 1 और 6 और 1 7 और ये 2, 27,250 बने। कितने? 27,250 रुपये जो 1 साल बाद हमने देने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या? अब यहाँ से आगे देखें, कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम। हमने क्या करना है? हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करना है एट 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम का। क्या मतलब? स्टूडेंट्स हमारे पास देखें
एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हाफ ईयर से मुराद आधा साल, तो आधे साल में कितने महीने होंगे? एक साल में हमारे पास 12 महीने, तो आधे साल में 6 महीने। तो उसने कहा 6 महीनों का आपने प्रीमियम फाइंड करना। हाफ ईयरली प्रीमियम मतलब 6 महीनों का प्रीमियम फाइंड करना है। लेकिन अब 6 महीनों मतलब आपने एक साल बाद इतने देने हैं, तो हमारे पास एक साल बाद इतने देने हैं, तो आधे साल बाद कितने देंगे? हम इसको 2 से अगर डिवाइड कर दें तो भी है, लेकिन उसमें ऐसे नहीं है, 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने जल्दी प्रीमियम देना है ना, तो हमें थोड़े से ज़्यादा रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसने कहा अगर हाफ ईयरली प्रीमियम देना है, ये उसने दिया 52% के हिसाब से देना है आपने। अगर आपने हाफ ईयरली प्रीमियम देना है तो 52% के हिसाब से देना है ऑफ एनुअल प्रीमियम के हिसाब, एनुअल प्रीमियम का 52% आपने देना है। ओके है, तो इसलिए हमें 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए एनुअल प्रीमियम हमारे पास क्या है? ये अभी हमने एनुअल प्रीमियम निकाला। एनुअल प्रीमियम को, इस एनुअल प्रीमियम को 52% से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? हाफ ईयरली प्रीमियम आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फिर हाफ ईयरली प्रीमियम। हमने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट जो करना है हाफ ईयरली प्रीमियम, हम करेंगे एनुअल प्रीमियम से, इससे मल्टीप्लाई। ये हमारे पास कितना है? 52% है। और एनुअल प्रीमियम हमारे पास कितना है? 27,250 है। ये एनुअल प्रीमियम हमने निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई करना है 52% के साथ, 52% के साथ। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर की इजाज़त तो नहीं है, अगर आपके स्कूल में इजाज़त है तो फिर तो आपकी मौजें हैं, फिर तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया करना। अब देखिए परसेंट को ख़त्म करते हैं तो नीचे हमारे पास 100 आ जाता है। ओके, यहाँ पे पॉइंट वगैरह नहीं है, पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखें 0 से 0 कैंसिल। अब ये 10 है, ये हमारे पास, ये भी 5 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी 5 पे डिवाइड हो जाता है। डायरेक्ट हम करेंगे, हम कहेंगे 5 2s are 10, ये भी 5 पे जाएगा। अब देखें 5 5s are 25, ये 27 है, तो 27 में से 25 निकालेंगे तो 2 बचेगा। 2 इस 2 के साथ मिलेगा तो 22 बन जाएगा। 22 5 4s are 20 आ जाएगा, तो 22 में से 20 निकालें, 2 बचेगा। 2 5 के साथ मिलेगा तो फिर से 25, और 5 5s are 25, ये भी 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से। ओके, अब ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। 2 1s are 2, और ये भी 2 से डिवाइड है। 2 2s are 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1 1 2 के साथ मिलेगा 12, और 2 6s are 12। नीचे से खत्म हो, ऊपर आएगा हमारे पास कितना रह गया है? 545 मल्टीप्लाई बाय 26। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कहाँ पे? यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर, हमारे पास 6 5s are 30, 0 आएगा, 3 कैरी, और 6 4s are 24, 24 प्लस 3 27, 7 आएगा, 2 कैरी, और 6 5s are 30, 30 प्लस 2 32 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10, 0 आएगा, 1 कैरी, और 2 4s are 8 प्लस 1 9, 2 5s are 10, और 0 7 9 2s are 11, 9 प्लस 2 11 होते हैं ना, 3 और प्लस 1 वो आ जाएगा 4 आ जाएगा 1, और ये हमारे पास बना है कितना? 14,170 बना है, 14,170 रुपये बना है। हाफ ईयरली प्रीमियम इतना बनता है, इतना बनता है। ओके, हो गया। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट समझते हैं। उसामा इंश्योर्ड हिज लाइफ, उसामा जो है वो अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाता है। कितने की करवाता है? 7 लाख, मतलब 7 लाख रुपए की अपनी इंश्योरेंस करवाता है। फाइंड एनुअल प्रीमियम, एक चीज तो हमें पता चल गई कि हमने क्या फाइंड करना है? एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है। एट द रेट ऑफ, रेट हमें क्या दिया? 4.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, जो पॉलिसी अमाउंट है ना, पॉलिसी अमाउंट की 4.5% के हिसाब से हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है विद पॉलिसी फी। और पॉलिसी फी का रेट कितना है? पॉलिसी फी एट रेट, पॉलिसी फी का जो रेट है 0.25%, वही पुराना ही है, वही रेट है। तो यहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह बिल्कुल सेम है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इससे आगे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है? कैलकुलेट मंथली प्रीमियम। अब हमने मंथली प्रीमियम फाइंड करना है। अब इसका मंथली प्रीमियम का रेट क्या है? 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम के
9% के हिसाब से मंथली प्रीमियम फाइंड करना है। इतनी सी बात है। ओके, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब देखें पॉलिसी अमाउंट, जो पॉलिसी अमाउंट है हमारे कितनी उसने पॉलिसी करवाई है, उसामा ने कितने की करवाई है, 7 लाख, 7 लाख की करवाई है। अब रेट कितना है, मैंने कहा था चाहे आप पहले ये फाइंड कर लें इस रेट के हिसाब से या इस रेट के हिसाब से, जिससे मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। तो हम इससे पहले कर लेते हैं रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम। जो हमारे पास एनुअल प्रीमियम है उसका रेट कितना है, 4.5% है। फर्स्ट प्रीमियम हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट प्रीमियम जो हमने पहली अमाउंट जमा करवानी है 1 साल बाद, वो कितनी है, वो इतनी है। अब ये कितना होता है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4.5 को 7 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास पॉइंट ख़त्म करेंगे। जब पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के साथ एक 0 लगा दी और परसेंट का 100 आ गया। कैंसिल करें, 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल, या 700 मल्टीप्लाई बाय 45। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई आपने सारे को ना करना, सारे को ना करना, सिर्फ 7 को 45 से करें। देखना तुम्हें 7 को 45 से 7 5 जार 35 होता है, 7 5 जार 35, 7 5 35, ठीक है। 5 आएगा कितना कैरी, 3 कैरी, और 7 4 जार 28, 28 प्लस 3 31, कितने 31। अब ये 2 0 साथ लगा लें तो आपने 700 को 45 से मल्टीप्लाई कर लें। इतना आसान है। तो हमारे पास कितना है, 31,500 बना है फर्स्ट प्रीमियम। अब हमने पॉलिसी रेट हमें कितना गया, पॉलिसी रेट 0.25% है। अब पॉलिसी फ़ी कितनी है, अब पॉलिसी फ़ी कितनी है, हम सिंपल 0.25% को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 लाख के साथ। तो मैंने लिखा 7 लाख मल्टीप्लाई 0.25%, पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हमने 1 के साथ 2 0 लगाए, परसेंट का 100 लगा दिया। कैंसिल करें, 1 2 3 4 4 0, इस 4 0 से कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 70 रह गया और 25। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 70 है और मल्टीप्लाई कितना है बोला सर जी, 25 है। ओके, अब हम 7 को सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बाद में लगा देंगे, ठीक है। अब 7 5 हमारे पास 35 होते हैं, 5 आएगा और 3 कैरी आ जाएगा, और 7 2 14 और 3, 7 2 14 और 3 हमारे पास 17 होते हैं। अब ये 0 साथ में लगा दें, 1750 बनेगा। क्या बनेगी, पॉलिसी फ़ी। ओके हो गया। तो ये मेरे पास बनी है पॉलिसी फ़ी स्टूडेंट्स। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने करना है एनुअल प्रीमियम, हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनुअल प्रीमियम। तो उसमें एनुअल प्रीमियम हमने क्या करनी, जो एनुअल प्रीमियम कहते हैं 1 साल बाद जो हमने अमाउंट जो है जमा करवाया करनी है। अब 1 साल बाद हमने क्या क्या जमा करवाना है, एक तो हमने फर्स्ट प्रीमियम जमा करवाया करना 31,500 और साथ में पॉलिसी फ़ी, ये जो डॉक्यूमेंट संभाल के उन्होंने रखने हैं उसकी फ़ी वगैरह भी, इसको और इसको, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके 1 साल बाद जमा करवाया करने, इसे कहते हैं एनुअल प्रीमियम। अब एनुअल प्रीमियम इन दोनों को ऐड करेंगे, 31,500 करेंगे और इसमें क्या जमा करेंगे, पॉलिसी फ़ी सर जी करेंगे, पॉलिसी फ़ी करेंगे। ज़रा करना, इसको ज़रा ऐड करना, कितना आएगा ऐड करना, हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये आए 3 आएगा। तो मेरे पास कितने बने, ये बने 33,250 एनुअल प्रीमियम। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या हमने फाइंड करना मंथली प्रीमियम, हमने कैलकुलेट करना है। उसामा जो है ना, उसामा वो ये कहता है कि मैंने 1 महीने बाद प्रीमियम जमा करवाया करना, 1 साल बाद नहीं जमा करवाना। मेरे लिए उसामा ये कहता है, मेरे लिए आसानी ये है कि मैं 1 महीने बाद जमा करवाया करना। हम कहते हैं ठीक है। अब वो मंथली प्रीमियम, मंथली में 1 महीने बाद जमा करवाना है। अब 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको अगर 12 पे ही डिवाइड करवा दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने ये कहा है जब आपने मंथली प्रीमियम जमा करवाना है फिर आपने 9% के हिसाब से करवाना है, 9% के हिसाब से करवाना है। तो फिर हमें 9% के हिसाब से करवाना है ऑफ एनुअल प्रीमियम के। एनुअल प्रीमियम ये है 9%, इसका कितना बनेगा, 9% को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मंथली प्रीमियम आ जाएगा। 12 पे डिवाइड नहीं करना, ये उसने रेट उसने बढ़ा दिया, मगर वो कहता है कि मंथली प्रीमियम आपने जमा करवाना है ना, फिर आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा जमा करवाने ही पड़ेंगे। ओके हो गया, हाँ जी सर जी ओके हो गया। तो फिर हम मंथली प्रीमियम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है मंथली प्रीमियम। अब स्टूडेंट जो मंथली प्रीमियम है वो कैसे आएगा, आपने 9% को एनुअल प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एनुअल प्रीमियम अभी हमने निकाला है, एनुअल प्रीमियम हमारे पास कितना है
33,250 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9% के साथ। किसे? 9% के साथ। तो सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट को ख़त्म करेंगे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखो कैंसिल वैंसिल करते हैं, ये ज़ीरो तो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही है। अब ये भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा और ये भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम करते हैं 5 पे डिवाइड। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ये भी 5 पे करते हैं। 33 है ना, 5 6 ज़ा 30, 33 में 30 निकालेंगे तो 3 3 2 के साथ मिलेगा 32 और फिर 5 6 ज़ा 30। अब 32 में से 30 निकालेंगे, 2 2 5 के साथ मिलेगा 25। तो ये बन जाएगा 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 665 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 9 5 कितने होते हैं? 9 5 45, 5 आएगा 4 कैरी और 9 6 54, 54 और 4 हमारे पास 58 आएगा, 58 का 8 आएगा और अब की बार 5 कैरी और 9 6 54 और 5, 9 6 54 और 5 हमारे पास कितना बनेगा? 59 बनेगा, मतलब 59 बनेगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब इसको मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब 2 पे डिवाइड करना है। अब जब 2 पे डिवाइड करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। 59 है, 8 5 है, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1 और 9 आ जाएगा। 2 2 9 ज़ार 18 आएगा, 9 में से 8 निकालेंगे 1 और 8 ये नीचे आ जाएगा और 2 9 ज़ार 18 आ जाएगा और फिर से ये 5 नीचे आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 आएगा, 5 में से 4 निकाले 1, अब 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे और 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। क्या बात है, कितना बना है हमारे पास? 2992.5 बना है। मंथली प्रीमियम ये बना है, कितना बना है? 2992, इतना बना है फर्स्ट हमारे पास जो है मंथली प्रीमियम। ओके हो गया स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।